हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी क्लासेज पर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइज, जिस समय भी आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारीय एवं लवण का डिस्कशन करा रहे हैं। तो हमने इसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दिए हैं, जैसे कि अम्ल हो गया है आपका, क्षार, लवण और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर ही किए थे। तो आज हम इसमें जो बचा हुआ है लेक्चर वो है पीएच का। तो आज हम आप सभी को पीएच का टॉपिक डिस्कस करवाएंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पीएच का कॉन्सेप्ट समझाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका हम डिस्कशन करवाते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम पीएच का कॉन्सेप्ट। जैसा कि पीएच देखो, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने उसको पहले आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है, फिर उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछता है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। या इसमें क्वेश्चन पूछा है पीएच पैमाना क्या मापता है, उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच का परास बताइए। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम पीएच का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पीएच है क्या। तो देखिए, पीएच दो वर्ड से मिलकर बना है ना, पी प्लस एच। पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है। पोटेंज क्या है? एक जर्मन वर्ड है। इसी का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर, जिसे हम कहते हैं ना शक्ति, पावर, वही होता है ये। तो पीएच दो वर्ड से मिलकर बना है, पी प्लस एच। पी का मतलब हो गया पोटेंज और एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। तो पी जो है वो एक पोटेंज है, जर्मन वर्ड है, और इसी जर्मन वर्ड का अर्थ होता है, मतलब होता है पावर, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ का हमको पीएच निकालना है, मान लीजिए हमको HCl दिया है। HCl क्या है? एसिड है। तो अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे, HCl को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो HCl क्या है? एसिड है, अम्ल है। तो जब ये वाटर में जाएगा तो अपने आयनों में ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा H++Cl- आयन में। तो अगर हम ये जानना चाहें कि उस सॉल्यूशन में, उस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है, उस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, मतलब हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है। तो अगर हाइड्रोजन आयन की पावर हमको पता लगाना है तो हमको क्या निकालना है? मतलब पीएच निकालना है। ठीक है, तो देखो पीएच का परिभाषा क्या होता है। तो इसी के लिए एक स्केल आया था, तो उसी के हिसाब से इसका परिभाषा तैयार हुआ है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया गया, पीएच इक्वल टू -log H+। क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अभी आगे हम आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करवाएंगे। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए हम आपको पीएच परास का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है पीएच परास या पीएच पैमाना के ऊपर। ठीक है, तो पीएच पैमाना या पीएच परास है क्या? तो पीएच परास पीएच स्केल से लिया गया है। जैसे पीएच स्केल क्या था? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो देखो, इस स्केल की सहायता से हम पीएच की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 0 से लेकर 14 तक की पीएच की वैल्यू हम पीएच स्केल से ज्ञात करते हैं। अगर पीएच की वैल्यू 7 है, पीएच की वैल्यू क्या है? अगर 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। अगर 0 से लेकर 7 के बीच में है पीएच
तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर 7 से लेकर 14 तक के बीच में पीएच है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब यहाँ देखो, अगर 7 से लेकर 0, अगर हम इधर जा रहे हैं तो H+ आयन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है मतलब पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, कम है, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो विलयन कैसा होगा, दुर्बल अम्ल होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो पीएच क्या होगा, हमारा कम होगा और विलयन कैसा होगा, प्रबल अम्ल होगा। अरे अम्ल क्या होते हैं, वही ना जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो विलयन कैसा होगा, प्रबल अम्ल होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है मतलब पीएच की वैल्यू क्या है, कम है। तो अगर पीएच कम है, जितना पीएच की वैल्यू कम होगी मतलब विलयन उतना ही क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक, देखो अब न्यूमेरिकल के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट हमको याद रखने होंगे। पहला फॉर्मूला होता है pH = -log(10H+). दूसरा होता है pH + POH = 14। pH + POH = 14। कभी कभी क्या होता है कि हमको POH दे देता है, हमसे pH पूछ लेता है, या हमको pH दे देता है और POH पूछ लेता है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आप ये 2 फार्मूला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद ही रखना। pH = -log(10H+) एंड दूसरा होता है pH + POH = 14। ठीक है, और देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से, इसको तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर मान लो कभी आपको केवल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हो और पीएच पूछ रहा हो तो आप क्या करो, H+, मान लो पीएच दिया हो और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रही हो अगर, तो क्या करो, H+ = 10⁻⁻ pH। देखो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपको। जैसे देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कभी, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ m है। क्या है, 10⁻⁹ मोलर है। इस विलयन का पीएच मान बताओ। ये मोलर का कॉन्सेप्ट अभी हम आपको मोल के बारे में बताएंगे। ये इसको तो आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा डिस्कस करवाएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो एक विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ m है। इस विलयन का पीएच मान बताओ। क्या दिया है, और पूछा है आगे क्वेश्चन में कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो देखो सबसे पहले अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो तो आपको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आपको जो गिवन है, जो दिया गया है, पहले आप उसको लिख लो। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है, तो H+ आयन की सांद्रता = 10⁻⁹ m। क्या हमको फाइंड करना है, क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो पीएच निकालना है। अब देखो ऐसा कोई फार्मूला आप जानते हो कि अगर आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हो और पीएच निकालना हो, तो इससे रिलेटेड फार्मूला तो अभी हम यहाँ पढ़ ही चुके थे कि pH = क्या होता है, -log(H+) होता है ना, -log(10H+). तो देखो हमको H+ आयन की सांद्रता दी हुई है, pH निकालना है, तो pH = -log(10). H+ आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁹ अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये -9 आगे आएगा, माइनस पहले से था, -9 ये हमारा हो गया log(10), ये 10 था, तो log(10), log की प्रॉपर्टी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगी, नहीं तो फिर हम आपको आगे बताएंगे, आप यहाँ देख लो। अगर log(10) 10 है तो log(10) की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये सॉल्व होकर यहाँ कितना आ जाएगा, 1। और ये -9 था ही, तो माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो pH की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो अगर pH 9 है, ये तो हमारा आंसर हो ही गया। लेकिन क्वेश्चन में आगे हमसे और पूछा था कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है।
विलेन क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तो पीएच कितना आया है, 9 आया है। और हम जानते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो विलेन कैसा होगा, अम्लीय होगा। विलेन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में है, क्या है, 7 से 14 के बीच में है, तो हमारा विलेन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर पीएच क्या है, 9 है, तो विलेन कैसा हो जाएगा हमारा, 7 से अधिक है मतलब, तो यह क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक विलेन में पीएच का मान 5 है, पीएच कितना है, 5 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता केवल पूछना है। तो देखो इससे रिलेटेड हमने अभी आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ये बताया था, H+ = 10⁻⁻, pH, H+ आयन इक्वल टू क्या है, 10⁻⁻, pH। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, pH दिया है, क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है। तो ये फार्मूला हमको पता है, H+ आयन इक्वल टू 10⁻⁻, pH, pH कितना है, 5 है, तो H+ आयन इक्वल टू 10⁻⁵। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, बोर्ड में तो पूछा ही जा रहा है। देखो शुद्ध आसुत जल का पीएच बताओ, शुद्ध आसुत जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध आसुत जल का पीएच मान होता है 7, कितना होता है, 7। ठीक है, आप इसको प्लीज़ लर्न कर लेना। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन है कि 0.003 टाइम्स 0 है 1N, मतलब नॉर्मल NaOH विलेन का पीएच मान बताओ। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच का मान 5 है तो विलेन है। तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करवाते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्या लिखते हैं, गिवन, क्या हमको गिवन है, क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पर NaOH है। अब यहाँ गलती ये मत करना कि हमको H+ आयन सांद्रण दिया है, NaOH है ना, जब NaOH जलीय विलेन में जाएगा तो कहाँ से टूटेगा, Na+ प्लस OH- आयन में। तो हमको क्या दिया है यहाँ पर, OH- आयन दिया है। तो N मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, N दिया था, लेकिन यहाँ क्या दिया है, नॉर्मेलिटी दिया है। तो देखो वैल्यू है 0.001, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁴ नॉर्मेलिटी। तो देखो मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू क्षारकता। तो नॉर्मेलिटी हमारी कितनी है, 10⁻⁴ अपान मोलैरिटी, क्षारकता यहाँ पर 1 है, क्षारकता मतलब क्या है, NaOH, यहाँ OH- आयन का सांद्रण कितना है, 1 है, तो हमारा मोलैरिटी भी आ जाएगा 10⁻⁴ आ गया ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर पीएच निकालना है, और हमको पता क्या है, OH- आयन का सांद्रण पता है 10⁻⁴, ये OH- आयन का सांद्रण है ना 10⁻⁴, तो पीएच निकालना है। तो अगर OH पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, POH निकाल सकते हैं। तो POH बराबर होता है -log⁻10 OH- आयन का सांद्रण। तो यहाँ से हो जाएगा -log⁻10 OH- आयन का सांद्रण कितना है, 10⁻⁴। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। POH पूछा क्या है क्वेश्चन में, पीएच पूछा है। तो देखो अगर आपको POH पता है और पीएच निकालना है तो आप इससे रिलेटेड फार्मूला कुछ जानते हो, अभी हमने आपको बताया था PH + POH इक्वल टू होता है 14, होता है ना। POH कितना है, 4 है, और pH निकालना है तो PH + POH कितना हो गया, 4 बराबर 14। तो pH बराबर कितना आ गया, 14 - 4, तो pH कितना आ गया, 10 आ गया ना। तो pH की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक, अगर हम आपसे पूछ लें कि विलेन कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो pH 10 है, 7 से 14 के बीच में है, मतलब हमारा विलेन कैसा है, क्षारीय है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप पूछना हमसे कमेंट में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर pH का मान 5 है, pH का मान कितना है 5 है तो बिलियन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट करो, बताओ इसका आंसर, आप ही सोचो क्या होगा। pH का मान अगर 5 है तो बिलियन है। अगर pH की वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है तो बिलियन कैसा होता है, अम्लीय होता है। और यहाँ pH कितना है 5 है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकंड है क्षारीय, थर्ड है उदासीन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए अम्लीय हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10⁻⁻6 मोलर HCl विलयन का pH है। 10⁻⁻6 m HCl विलयन का pH है। अब देखो यहाँ पर HCl है, क्या दिया है HCl। तो जब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा H++ Cl- में टूट गया ना। तो मतलब ये जो 10⁻⁻6 मोलर दिया है ये किसका सांद्रण दिया है, हाइड्रोजन आयन का दिया है। ये H+ बराबर हो गया 10⁻⁻6 m। हमको क्या निकालना है, pH निकालना है। तो pH बराबर हो जाएगा -log⁻10 H+ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे -log⁻10 10⁻⁻6 तो ये कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, समझ में आया। तो आई होप आपको तीनों न्यूमेरिकल जो भी हमने अभी आपको पहले बताया 4-5 न्यूमेरिकल हो गए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल अगर आपको H+ आयन दिया है या pH दिया है तो हमें न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। अब देखो इसके अलावा आप कुछ इंपॉर्टेंट pH वैल्यू याद कर लेना, क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ये पूछता है। देखो जठर रस का pH कितना होता है 1.2 होता है। नींबू का रस 2.2 pH है। NaOH कास्टिक सोडा इसका pH होता है अप्रॉक्सीमेटली 14 होता है, क्षारीय होता है, ये प्रबल क्षारीय होता है। शुद्ध जल जो कि हमने बताया अभी अशुद्ध जल उसका pH होता है 7 एंड ब्लड रक्त का pH होता है 7.4। ठीक, तो ये था हमारा pH का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको pH का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसके न्यूमेरिकल करते रहिएगा। अगर कोई भी न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछिए। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें है क्रिस्टलन का जल, NCERT में ये दिया है क्रिस्टलन का जल, इसमें से डिफिनीशन पूछ लेता है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या होता है क्रिस्टलन का जल। जैसे देखो अगर कोई साल्ट दिया हुआ है, कोई लवण है, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे देखो आप इसको समझो यहाँ से धावन सोडा से, धावन सोडा का फार्मूला Na2CO3.10H2O होता है ना, यही होता है ना। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही आपको धावन सोडा, बेकिंग सोडा ये सब का कॉन्सेप्ट समझाया है। तो इतना तो है कि आपको फार्मूला तो लर्न ही हो जाना चाहिए अब तक। तो देखो धावन सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। देखो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। Na2CO3.10H2O हो गया फॉर्मूला धावन सोडा का। यहाँ देखो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं 10 हैं। तो देखो ये साल्ट है ना, साल्ट है, तो लवण के एक इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को, इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना है 10 है। तो यही जो हमारा 10H2O है इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। ठीक, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ था CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर के 5 मॉलिक्यूल अपने साथ रखता है और Na2CO3 जो है वो 10H2O मॉलिक्यूल रखता है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। ठीक, तो इसमें आपके मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। हमने पहले लेक्चर में अम्ल क्षार एवं लवण के कॉन्सेप्ट समझाया है। इसके बाद फिर हमने आपको ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉन्सेप्ट समझाया। इसमें pH का कॉन्सेप्ट बचा था उसको भी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगवा दिए। तो इसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब आप इसको देखना, अगर कहीं भी कुछ भी छूट रहा हो तो आप कमेंट करो। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो अब आपकी बस्ती है तो केवल वही NCERT की एक्सरसाइज। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। तो प्लीज़
जितना भी हमने बताया है आप इसको नोट कर लो और रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।